Hi, good morning, 7th class. This is Shivam, and today we start our next chapter, chapter number 3. And the name of chapter is data handling. देखो डाटा आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है. डाटा जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके पास कई हिस्टोग्राम बने होते थे या फिगर्स बने होते थे, जिसमें ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, आइसक्रीम हो गया, जिसकी फिगर शो की गई थी. वहां पे लिखा होता था कि एक फिगर या एक ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक कार 10 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आप उसको उसका डाटा बनाते थे, ठीक है, उसको टैली मार्क से शो करते थे इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है. वही है डाटा हैंडलिंग. मतलब डाटा को इस तरह से अरेंज करना. आपके पास डाटा इस तरह पड़ा हुआ कि उसको वो बहुत वाइड फॉर्म में पड़ा हुआ, तो उसको मतलब इजी फॉर्म में हम कैसे कलेक्ट करें, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा को हैंडल करना. उसको इस तरह हैंडल करना कि उसको बाद में उसको मतलब रीड करना उसको इजी हो जाए, ठीक है. अब जैसे इसमें 3 टर्म्स आती हैं आगे जाकर, ठीक है. डाटा हैंडलिंग में बेसिकली आपके पास डाटा को किस फॉर्म में दिया, 1,4,3,3 इसको फॉर्म में हो सकता है, आपको टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्टोग्राफ भी हो सकता है. वो डाटा हो गया आपके पास, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है अर्थमेटिक मीन. अब ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो इसका फॉर्म होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सभी जो ऑब्जर्वेशन आपके पास इस क्वेश्चन इस तरह के डाटा दिए इस एक्सरसाइज में, वहां पे इनको क्या बोलते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन. और एक बोलूंगा ये ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी और ये पूरे को बोलूंगा डाटा है. ये क्या है, एक डाटा है. तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे कि एग्जांपल में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सभी को प्लस करना, पहले 1 + 4 + 3 + 3 + 4, फिर वो काउंट करना है एक्चुअल में है कितनी, 1 2 3 4 5 इतनी है, उसी कर दो, इनको 5 कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा. और इसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो कितना आ गया, 3. अब देखिए मोड क्या हो गया किसी डाटा का. देखो मोड एक ऐसा नंबर होता है किसी डाटा का जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है, जो सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रहा होता है, मतलब आ रहा होता है डाटा. इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट आफ्टर मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा टाइम्स आती है. तो ये डाटा इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो मोड क्या होगा इसका, 3. नेक्स्ट है मीडियन. फर्स्ट अरेंजिंग द डाटा. पहले आपने डाटा को किस में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा बड़ा 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 बड़ा, डिसेंडिंग बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है. इस तरह से अरेंज करो. फिर जो आपको मिडिल मोस्ट टर्म मिलेगी, आपने टर्म्स देखनी, यहां से 2 छोड़ी, यहां से 2 छोड़ी, यहां पे टर्म बचेगी, वो क्या होगा आपका मीडियन. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज में यूज होंगे, अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन. नाउ मूव टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1. तो मैंने एग्जांपल लिख करवाया था यहाँ पे डाटा, ठीक है. मतलब बेसिकली बेटा डाटा हैंडलिंग, किसी भी डाटा को इजियर फॉर्म में आप कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है. ये आप छोटी क्लास में पढ़े, लेकिन आप उसके आगे स्टेप होता है कि उसमें अरिथमेटिक मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ योर क्लास. अब देखो रेंज क्या होती है, रेंज निकालनी है आपको आपकी क्लास में. फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. बोल रहे कि अपनी ही क्लास की 10 बच्चों की हाइट्स का आपने रेंज निकालना है, ठीक है. क्या निकालना है आपने, रेंज. अब देखो सबसे पहले रेंज पढ़ लेते हैं. रेंज क्या है, रेंज क्या है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. मतलब डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को आप माइनस करेंगे जब लोएस्ट वैल्यू से, तो आपको क्या मिल जाती है, रेंज मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हाइट गिवन तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बुक्स होंगे तो उसमें हाइट गिवन है नहीं है, तो आपकी क्लास में 10 बच्चों की हाइट हम मान लेंगे. You will let the height of 10 students in class are. Let the height of 10 students in our class are. देखो इसमें आपको डाटा सीधा ही, मैं पहले ही इसको किस में लिखूंगा, इसको लिखूंगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, ठीक है. मान लो किसी सेंटीमीटर लिखूंगा हाइट, ठीक है. किसी बच्चे की हाइट है 140 सेंटीमीटर,
किसी की है 142 सेंटीमीटर, किसी की 143 है, किसी की 145 है, किसी की 148 है, किसी की फिर से 140 1 2 3 4 5, किसी की 149 है, किसी की 150 है, किसी की 151 है, किसी की 152 है, किसी की 153 है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो रेंज निकालनी है आपको, इसकी इनकी हाइट्स की रेंज निकालनी है। तो रेंज की सीधा लिखेंगे हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ पे 153 और लोवेस्ट कौन सी है 140। तो माइनस कर दो 153 माइनस 140, सो हाउ मच 30। तो रेंज कितने आएंगे आपके पास 30। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? द क्वेश्चन 3 बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 पूर्ण संख्याओं का मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। सो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आर ऑल होल नंबर। और होल नंबर सारे सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो पहले होल नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, द फर्स्ट 5 whole numbers are, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से थे बेटा? 0, 1, 2, 3, 4। काउंट कर लो 1 2 3 4 5। आपको बोला हुआ आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? फॉर्मूला था आपका अरिथमेटिक मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का जमा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है नंबर्स में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में 0 प्लस 1 सम कर दो सभी का, 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में कितनी है नंबर्स में 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस करो 3 3 6 प्लस 4 10 बाय 5। 5 में 5 हो जाए 10 डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 2। सो आपका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 2। कितना आ गया 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। बोल रहे कि क्रिकेटर ने जो स्कोर किया है 8 इनिंग्स में कितने रन स्कोर किए। मतलब एक क्रिकेटर है जिसने 8 इनिंग्स खेली मैच की, ठीक है, 8 पारियां खेली मैच की और उसमें इस प्रकार से रन उसने की है। तो हम लिखेंगे गिवन डाटा, रन स्कोर की गिवन डाटा। सो जैसे कि है 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100, ठीक है। इसका आपसे पूछा गया कि आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीन निकालना है इसका, ठीक है। मीन स्कोर निकालना है। तो आपसे देखो मीन स्कोर एक ही बात है, मीन स्कोर या अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन स्कोर मतलब ये एक बेटा एवरेज होती है, ठीक है। ठीक है कि उसने औसतन कितने, कम से कम औसतन उसने कितने रन हर मैच में स्कोर किए। देखो किसी मैच में 58, किसी में 76, किसी में 40, किसी में 35, किसी में 46, किसी में 45, किसी में 0, किसी में 100। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 58 प्लस 76 प्लस 40। आप साइड में इसको प्लस करना है, जब सेंड करेंगे तो
कैलकुलेशन खुद करनी है बेटा, ठीक है। 45 प्लस 0 प्लस 100, सो टोटल कितनी इनइक्वालिटी उसने बेटा 8, तो ये भी 80 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8। सो इसको प्लस करके आएगा बेटा 400 बाय 8। अब देखो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे वाला आपको ऐसे नहीं आना चाहिए, बट डायरेक्ट करना सीखो जल्दी से, ठीक है। अब देखो 8 से काटना है तो 8 से काट लेंगे, देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 8 कैरी बची 80 और 8 10 जा 80, सॉरी वेट फिर से काटो, सॉरी वेट 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 फिर से काटते हैं 400 अपॉन 8, ठीक है। सो सीधा आता है 8 1 जा 8, 8 5 होता है 40, 8 5 होता है 40, सॉरी, ठीक है। 8 5 40 और 0 का 1 0 का 0, तो कितना आ गया आपका अर्थमेटिक 50, कितना आ गया 50 आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस किया आज हमने, आगे बाकी कल करेंगे, ओके।